प्रणाम भारत। मैं हूं रूना आशीष और आज मैं जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ वो एक भजन के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मित्रों, बात कुछ ऐसी है कि भजन तो हमारे देश में कई तरीके से कई अलग अलग म्यूजिक कंपनीज के द्वारा गायकों के द्वारा आते ही रहते हैं, लेकिन हर बार हर भजन अपनी नई कहानी लेकर आता है। ऐसे ही एक भजन की कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, उसके बोल के बारे में बताना चाहती हूँ, रिव्यू देना चाहती हूँ। और जो भजन का नाम है वो है श्री कृष्ण तुमको। फ्रेंड्स, ये वाला जो भजन है गाया और म्यूजिक जिसने बनाया है दैट इज बाय पवनदीप राजन, मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं। रियलिटी शो से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन विलक्षण इतने हैं कि जाने कितने इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजा सकते हैं और बेहतरीन सिंगर हैं। बहुत बहुत सटीक लय पकड़ते हैं। ऐसे में उनकी तरफ से एक भजन आया है और बहुत सुंदर तरीके से गाया है, जो कंपोज किया गया है दैट इज बाय सुरेश राजन जी, जो कि पवनदीप के ही पिताजी हैं और वो खुद भी एक जाने माने लोक गायक रह चुके हैं। और जो रिटन है, जो शब्द है, जो बोल है, ये ट्रेडिशनल है। और इससे मतलब इन बोलों के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मैं खुद भी ऐसे गूजबम्स आ जाते हैं मेरे शरीर पर कि क्या लिख कर गया जो लिखने वाला था, क्या बात कहकर चला गया जो लिखने वाला था। इस गाने का जो अवधि कही जा सकती है वो है कुछ 4.5 मिनट, यानी कि 4 मिनट 32 सेकेंड तक का ये गाना है। इसे म्यूजिक बाय स्पिरिचुअल इस यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। और जहां तक बात है ये गाना कैसा है, तो पवनदीप की आवाज की अगर मैं बात करती हूँ, बहुत गहरी आवाज है, बहुत आपके मन को और आपकी आत्मा को छू लेती है। ये ऐसी आवाज में पवनदीप गाता है, ये उसकी एक विशेषता है। ये मानकर चलिए, वो हाई पिच हो, लो पिच हो, मीडियम पिच हो, वो हर गाने को बहुत सुंदर तरीके से गाता है। तो इस भजन में भी उनकी आवाज का वो एक जो मैजिकल टच है वो आपको समझ में आ जाता है। पीछे जो म्यूजिक भी चल रहा है वो भी आपका ध्यान खींचता है। इसके बोलों की मैं बात स्पेशली करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसके बोल बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगे हैं। इसमें लिखा है, श्री कृष्ण तुमको वन में गौएं चराते देखा, जमुना के तीर तुमको बंसी बजाते देखा, जब किया था कोप भारी इंद्र ने द्वारका में, हरने का मान उनका पर्वत उठाते देखा, जमुना के तीर तुमको बंसी बजाते देखा। मित्रों, भजन के बोल बहुत सिंपल होने ही चाहिए, सामने वाले को समझ में आए ऐसे ही होने चाहिए, तभी तो सब लोगों के बीच में वो व्यक्ति जो संगीत का ज्ञाता भी नहीं है बैठकर वो भजन गा सकता है। सुर लय ताल सब साइड में होती है, बस एक भक्ति भक्ति का रस चलता है, भक्ति का सुर चलता है, ऐसा होता है। तो जब भी इस वर्ड को मैं पढ़ती हूँ, इनफैक्ट आगे वाला भी जो उनकी अंतरा है वो है, जब पकड़ के लाए जालिम केशों से द्रौपदी को, हरने का मान उनका वस्त्र लुटाते देखा, जमुना के तीर तुमको बंसी बजाते देखा। मित्रों, मैं हमेशा से ये कहते आई हूँ कि श्री कृष्ण जी के बड़े अलग अलग लीलाओं की बात कही जाती है। कभी बाल लीला की बात कहते हैं, कभी रास लीला की बात कहते हैं, कभी उनके विराट स्वरूप को दिखाया जाता है, जब भी महाभारत की बात कहते हैं। इतने बड़े युद्ध में उसका मार्गदर्शन करना, सही को सही बताना, धर्म अधर्म के बीच अंतर करना और अधर्मी रिश्तेदारों को भी दूर कर देना, इसी बात की शिक्षा देने वाले श्री कृष्ण रहे हैं। लेकिन वो किसी की बदले की भावना रखते होंगे ऐसा कभी दिखने में नहीं आया, न सोचने में, न पढ़ने में आया है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी कि बुराई को बुराई से जब खत्म कर दिया जाए तो वो बुरी बात नहीं होती है। तो लगभग यही कुछ फीलिंग, मुझे यही कुछ बात मेरे दिल में आ रही थी। अब देखिए ना, जब इंद्र देवता अहंकार से भरे हुए थे और बहुत ज्यादा बारिश कर रहे थे, तब अपनी अंगुले में गोवर्धन को उठा लेने वाले भी श्री कृष्ण थे। उन्होंने जिसे बोलते हैं कोप का सामना किया और पूरी अपने आसपास की सृष्टि को बचाया है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी के साथ जो भी हुआ उसके बारे में, बिल्कुल नेचुरल है, महिला होने के तौर पे मुझे अभी भी गुस्सा आता है ये सब चीजें सोचकर, लेकिन श्री कृष्ण ने वहां पर भी एक राह दिखाई। कई बार आप खुद जाकर लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने भक्तों को इतना सबल बना सकते हैं कि वो जाकर लड़ाई कराए। वरना कई लोगों ने ये कहा ही होगा कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हुई। बिल्कुल हुई, क्योंकि इतना बड़ा अपमान जब किसी भी जगह पर नारी का होता है तो महाभारत तो जन्म लेती है। और ऐसे में उन्होंने तभी वो आए जब द्रौपदी ने उन्हें पुकारा और फिर वस्त्र उन पर लुटाए, ताकि कौरवों की जो सेना है, कौरवों के तरफ के जो लोग हैं,
वो अपने अहंकार, अपने मद, अपनी सत्ता के प्रति मोह और महिलाओं के प्रति असम्मान का सामना कर सके, उस बुरी बात को या उस बुरे भाव को लोगों के सामने लाया जा सके, और फिर द्रौपदी खुद अपने असम्मानित होने का बदला ले सके। यानी बुरे के साथ बुरा करना बुराई नहीं होता। इस भजन में मुझे यूं तो सारी बातें बहुत सुंदर लगी है, लेकिन ये बात मेरे दिल को छू गई है। आप ये भजन अगर आपने नहीं सुना है तो जाइए सुनिए, कम से कम दिन भर आपको सुनते रहने की इच्छा होगी। ये भजन इतना सुंदर बनाया गया है। अब आप बताइए, श्री कृष्ण जी की कौन सी लीला आपको बहुत मनभावक, मनमोहक लगती है? ऐसी कौन सी बात है जिसे आप अपने जीवन में भी अपनाते हैं या अपनाना चाहते हैं? जरा लिख कर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।